जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान हरकिशन गौतम जी का, और मैं उनका कमेंट आपको आज पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिए, ये लिख रहे हैं कि मैं हरकिशन गौतम, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश से हूँ, और मेरी एक पहेली है, कृपया गुरुजी उसे बताने की कृपा करें। क्या लिखा है कि बाप बहन पुत्र की नारी, लगे ससुर बातों साली, मौसी बना लई घरवाली। दोस्तों, बड़ी सुंदर पहेली है, सार गर्भित पहेली है। इसका उत्तर लगाना भी बड़ा कठिन है, पर हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक है हरकिशन जी, आपको हम ये उत्तर भेज रहे हैं। फिर भी कोई कमी रह जाए तो आप हमें फिर से बताना कि ये कमी रह गई। तो देखिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि बड़ी मेहनत के पश्चात हम इन पहेलियों का उत्तर खोजते हैं। जैसा कि कमेंट में लिख रहा है कि बाप बहन पुत्र की नारी, अर्थात बाप की बहन है और पुत्र की पत्नी है। लगे ससुर, और रिश्ते में ससुर भी लगते हैं। बातों लगे साली, और बातों में साली लगती है। और मौसी बना लई घरवाली, और जो मौसी है वो घरवाली बना लई। ऐसा कैसे संभव है दोस्तों? देखते हैं। क्या ये संबंध एक ही स्त्री से है? हाँ, हो सकता है ये संबंध एक ही स्त्री से होगा। पुरुष भले ही अलग अलग हों, और हो सकता है पुरुष भी एक ही हो। तो देखिए, पहुंचते हैं हम उस जगह कि वो स्त्री कौन है। वो स्त्री माता गंगा है दोस्तों। और गंगा जी के बारे में आपको पता है कि उद्गम तो दोस्तों हिमालय से हो गया, गंगोत्री से। लेकिन ऐसे नहीं है बात, ये तो एक भौगोलिक बात हो गई। बात पौराणिक होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए कि गंगा जी कहाँ से पैदा हुई, उत्पन्न हुई, उत्पत्ति कहाँ से हुई। बात उस समय की है कि जब महाराज बलि बहुत दानवीर हो गए थे, दानी हो गए थे, तो उनके पास में एक बेईमान पटवारी, जिन्हें हम श्री हरि विष्णु का अवतार, वामन अवतार भी कहते हैं, बौना भगवान, बौना भगवान वह पहुंचते हैं और क्या कहते हैं कि मुझे कुछ चाहिए। तो बलि ने कहा क्या चाहिए? तो उस समय 3 पग भूमि मांगी थी, और जब उन्होंने अपने छोटे से स्वरूप से बड़ा स्वरूप बनाया तो उनके चरण धोने लगे। कौन? ब्रह्मा जी। कहते हैं पसीना आ गया था वामन भगवान को, और उनसे गंगा जी प्रकट हुई, जो कि कमंडल में आ गई, ब्रह्मा जी के कमंडल में। अब देखिए दोस्तों, वहां से गंगा जी कहाँ आई? वहां से गंगा जी को भागीरथ जब लेने पहुंचे तो एक ही खतरा था कि जैसे ही आकाश से गंगा माँ गिरेंगी पृथ्वी पर, तो ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, फट जाएगी। इसलिए किसके पास गई? भगवान शिव के पास में। और भगवान शिव के सर पर चंद्रमा भी विराजमान है। तो क्या हुआ? भगवान शिव के जटाओं में ये गंगा माँ आ गई, अर्थात इनको इस रूप में स्वीकार किया गया। वैसे गंगा माँ भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती थीं, लेकिन इनको जटाओं में स्वीकार किया था, और वहाँ से बहकर के गंगा इस पृथ्वी में चलने लगी, पृथ्वी लोक में। और देखिए, फिर इन्होंने शादी किससे की? गंगा माता ने शादी की थी शांतनु से। शांतनु के पुराणों में कहते हैं ये श्यार के अवतार थे पहले, लेकिन नहीं, उससे पहले देखिए ये वरुण देव थे, और इसलिए गंगा का पति वरुण देव ही कहा गया है। तो इन्होंने इनसे विवाह किया था, और शर्त के अनुसार किया था कि आप मुझे रोकेंगे टोकेंगे नहीं। अब देखिए, उस पहेली को हम लगाएंगे दोस्तों। वो पहेली कैसे लगेगी कि बाप बहन, अर्थात बाप से बह रही है,
किससे बह रही है? बाप कौन हुए दोस्तों? वामन भगवान, उनसे बह रही है। पुत्र की नारी, अब देखिए भगवान शिव के पास में ये जटाओं में बह रही है और उनके सर पर चंद्रमा विराजमान है। और चंद्रवंश के ही कौन थे दोस्तों? महाराज शांतनु। इसलिए भगवान शिव के भी वो पुत्र लगे, तो इसलिए उनके चंद्रमा के पुत्र की नारी बन गई माता गंगा जी। और नारी अर्थात विवाह कर लिया। जब उनसे विवाह हो गया तो आगे क्या लिखा है? लगे ससुर। अब भगवान शिव और चंद्रमा दोनों क्या लगते हैं? ससुर लगते हैं गंगा जी के। क्यों लगते हैं? ये मैंने अभी बता दिया था कि चंद्रवंश के ही थे महाराज शांतनु। अब क्या हुआ दोस्तों? देखिए, लगे ससुर बातों साली, अर्थात बातों से साली भी लगती हैं। साली किन की लगती हैं? ये देखो अब आप, ये साली लगती हैं भगवान शिव की। भगवान शिव की साली ऐसी लगती हैं कि आप पुराणों को खोल के देखिए कि माता पार्वती और माता गंगा दोनों बहन बहन हैं। इसलिए भगवान शिव की साली भी लगती हैं कौन दोस्तों? कौन? माँ गंगा। तो यहां तक तो पहेली ये बिल्कुल सटीक आ गई। लेकिन देखो अगला भी इसका जो भाग है वो कितना अच्छा है कि मौसी बना लई घरवाली। किसकी मौसी घरवाली बना ली गई? तो चंद्रवंश के शांतनु और उनके पुत्र कौन हुए? देवव्रत भीषम। देखिए दोस्तों, भीषम माता गंगा से ही तो उत्पन्न हुए थे। अब जब गंगा से वो उत्पन्न हो गए तो भीष्म की मौसी कौन हुई? जो कि मैंने अभी कहा था कि माँ पार्वती और माँ गंगा दोनों बहन बहन हैं। इसलिए पिता माँ भीष्म की मौसी माँ पार्वती लगी। और उन पार्वती माता जी को किन्होंने पत्नी बना लिया? भगवान शिव ने। मौसी बना लई घरवाली। देखिए हरकिशन गौतम जी, ये पहेली इस तरह से लगती है कि देखिए बाप से बह रही है दोस्तों। अब एक कहने को एक शब्द दोहराता है यहाँ कि हम जब देखते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु ही कभी राम अवतार में प्रकट होते हैं, तो कभी कृष्ण अवतार में होते हैं, कभी 12 अवतार में होते हैं। तो इसलिए सभी देवों के पिता हैं भगवान श्री हरि विष्णु, और उनके ही तो अवतार थे कौन? वामन अवतार। इसलिए बाप हुए चंद्रमा के, भगवान शिव के, सभी के, ब्रह्मा के, भगवान श्री हरि विष्णु। तो बाप से बह रही हैं। पुत्र की नारी है, अर्थात चंद्रवंश के चंद्रमा के पुत्र की नारी है गंगा माता। और बातों में साली, अर्थात साली इसलिए लग रही है कि पार्वती माँ की बहन है, इसलिए भगवान शिव की साली लग रही हैं। और देखिए और क्या हो रहा है? मौसी बना लई घरवाली, अर्थात गंगा के पुत्र भीष्म की मौसी पार्वती भगवान शिव ने अपनी घरवाली बना ली है। ये पहेली इस जगह लगती है जो कि सटीक है। श्रीमान हरकिशन यादव जी, अब आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।